अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया प्रोग्राम, नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। आज जो बहस मौजू है, और वो पिछले 2 दिन से ज़ेर बहस है कि वज़ीर आज़म जो काबीना में तब्दीली कर रहे हैं, जो डाउन साइजिंग कर रहे हैं, क्या ये वाकई एक जेन्युइन डाउन साइजिंग है या फिर आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इसलिए ये सवाल उभर रहा है क्योंकि ये पता चला है कि 8 वज़रा ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगे या इनकॉम्पिटेंस के भी इल्ज़ामात लगे वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उनको फारिग नहीं किया जा रहा, उनको रिटेन किया जा रहा है, बल्कि उनमें से अक्सरियत जो है अपने शोबों को यानी अपने पोर्टफोलियोज़ को भी रिटेन कर रही है। खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर इंतहाई कारी इल्ज़ामात लगे हुए हैं करप्शन के, उनकी फैमिली के अरकान के ऊपर भी लगे हुए हैं। बहुत छोटी उम्र में उनके बच्चों ने बहुत बड़ा नाम भी बना लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म खुद अपनी तब्दीली का अंदिया नहीं दे रहे, यानी टीम को बदल रहे हैं, टीम के कप्तान को नहीं बदल रहे कि जो कि अवाम के सामने, सेनेट के सामने, पार्लियामेंट के सामने, अदालतों के सामने जवाब दे अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का। ऐसी सूरत में जबकि 61% अरकान पार्लियामेंट जो हैं और सेनेट वो टैक्स ना दहंदा हों, टैक्स ना देते हों और ना देना चाहें या गबन करें, जिनके फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स हों और यहाँ पे वो इनकम टैक्स ना दे रहे हों, और फिर बाद में वो ये कहें कि जी हमारे तो ये इलेक्शन से पहले के फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स थे, और जबकि उनके गोशवारों में वो रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। जब अवाम सड़कों पे उनको मार पड़ रही हो, लोग कत्ल हो रहे हों मुजंग चुंगी जैसी मसरूफ़ शाहराहों पे, और उनके कत्ल होने की पादाश में जो मकतूल की फैमिली है उसके लोग एक एक करके खुदकुशियां करनी शुरू कर दें, लोगों को आटा ना मिले, रोटी ना मिले, अपनी पेंशन के लिए लाइनों पे लगना पड़े, लोगों को बिजली ना आए, गैस ना आए, पानी ना मिले। ऐसी सूरत में क्या वाकई इस मुल्क में इनकलाब रुक सकता है या नहीं रुक सकता? मैं ये बड़े होश से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि खुदा न खास्ता इनकलाब एक ऐसी चीज़ है, अगर आया तो फिर हम लोग भी इफेक्ट होते हैं, यानी हमारा स्टूडियो भी नहीं रहता, हमारा भी लाइफस्टाइल तहस नहस होता है। इसलिए मैं बड़े खौफ से, बड़े डर के और बड़ी होशमंदी से ये बात कर रहा हूँ। ये कोई छोटा सा सवाल नहीं है। मेरे साथ आज होंगे कराची में शामिल गुफ्तगू मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैदराबाद रिजवी साहब, लाहौर में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के हाफिज सलमान भट्ट साहब, सीनियर उनके रहनुमा हैं और स्टूडेंट के अपने तालिब इल्मी के ज़माने से ही उनके रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। मेरे साथ मौजूद हैं बख्तियार महमूद कसूरी साहब, बैरिस्टर एट लॉ हैं लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इज़ अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल वर्किंग कमेटी। और हमें ज्वाइन करेंगे आज़म स्वाति साहब JUIF के, वो हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी क्विकली बख्तियार कसूरी साहब, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये जो चेंजेस करने जा रहे हैं, क्या ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं कि इनसे वाकई अवाम को रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। मुबश्शिर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप परसिस्ट कर रहे हैं इस अहम मौजू पे, और यहाँ पे ये बात बतानी ज़रूरी है कि इस सिस्टम में कोई इस्लाह की तवक्को नहीं की जा सकती। हमने जो सिस्टम इस वक्त राइज किया हुआ है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये दूध के सामने बिल्लियाँ बैठी हुई हैं और हम बिल्लियों को कह रहे हैं कि वो दूध ना पिए, और बिल्लियों की ट्रेनिंग पे हमारा जोर है। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा और जब तक उनके सामने से दूध उठा के रिमूव नहीं किया जाएगा, ये करप्शन बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये आपने इंट्रोडक्शन में बड़ा करेक्टली फरमाया है कि जनाब हम वो जिन लोगों पे सबसे ज्यादा इतराज है वो वहीं पे मौजूद है, और ये सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है, बड़ा ब्रीफली क्योंकि आपने मुझे कमेंट करने के लिए कहा है, वो ये है कि जी ये फॉर्म ओवर सब्सटेंस किसी तरह करके बता दें, किसी तरह तो जमे बज़्म में कदे वालों नहीं है बादा और सागर, तो हाओ हु ही सही। हाफिज सलमान भट्ट साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुल्तान के मखदूम ज़ादे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और इनके 25 वफाकी वज़रा ने 2007 में कौमी ख़जाने में एक ढेला भी इनकम टैक्स नहीं दिया, यानी इनकी 1 लाख रुपए से कम की आमदनी है। और अगर आप इनका लाइफस्टाइल देखें, इनके इनके आप रहन सहन देखें, घरों का अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको शायद शर्म आ जाए, आप तो उस घर में गुम हो जाएंगे, आपको तो वैसे भी प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूं। आप उस घर में अगर आपको मैं अंदर ले जाऊं तो वापसी का रास्ता आप नहीं ढूंढ सकते। लेकिन इस हवाले से वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, पहले आप ये सुने फिर मुझे बताइएगा। वॉच द प्राइम मिनिस्टर। तराकीन खुद टैक्स नहीं देते और टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो क्या आप आज इस प्रोग्राम के हवाले से FDR को ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि लोगों के असासे और उनकी लाइफस्टाइल को मैच करे और फिर उन पे कानूनी चाराजोई हो?
देखें, ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जो सबसे सॉफ्ट टारगेट है वो पॉलिटिशियंस है। जब भी कोई बात होती है तो वो फिंगर पॉइंट जब भी होता है वो पॉलिटिशियंस पे होते हैं। अगर आप स्पेसिफिक ये बता देते कि फ़लाँ मेंबर पार्लियामेंट टैक्स अदा नहीं कर रहा या फ़लाँ मिनिस्टर नहीं कर रहा, तो फिर हम उनसे खुद गुजारिश करेंगे आप टैक्स पे करें। हामिद सईद काज़मी साहब का था, उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट से थे, वो बाहर निकले थे। जहाँ तक फॉरेन करेंसी अकाउंट का ताल्लुक है या कुछ है, दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशंस, लेट द एविडेंस कम टू द कोर्ट। गलत तो ये है इस वक्त के आपने कल भी देखा होगा, अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है या आप लाहौर के अंदर आए हों, कि लाहौर जैम होता है जब वज़ीर आज़म वीकेंड पर लाहौर आते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए। उन्होंने यहाँ पे 2 घर खरीदे हुए हैं और वो 2 दिन लाहौर वालों के लिए एक अजाब है और अजाब से कम नहीं है। वज़ीर आज़म या तो अपनी फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट कर लें, वो करते नहीं हैं, ताकि वो भी मेरा ख्याल है कि उसी तरह रहना चाहते हैं जिस तरह हर आदमी रहना चाहता है। लेकिन यह है कि उनके आप बच्चों के खर्चे देखें, उनके घर वालों के खर्चे देखें, वो खुद वज़ीर आज़म के खर्चे देखें जो नेशनल टैक्स पेयर के पैसों पे यहाँ पे दौरे कर रहे होते हैं। क्या ये जस्टिफाइड हाफिज़ साहब? देखिए मुबशिर भाई, असल में बात यह है कि जब हुकूमत हासिल करना ही ज़ाती मफादात के नुक्ता नज़र से हो तो फिर कोई लिमिट नहीं रह जाती। अब मौजूदा जो हुक्मरान हैं हमारे, मैं सिर्फ मरकज़ी हुकूमत की नहीं, नीचे वालों की बात भी कर रहा हूँ, सूबाई हुकूमतें भी ऐसे ही चल रही हैं। लिमिट नहीं है, हवस और जो है वो हल में मज़ीद वाली जो बात है उसकी कोई लिमिट नहीं रह गई है, हर लिमिट क्रॉस कर गए हैं। टैक्स ये नहीं देते और जितना खर्चा है वो हुकूमती खर्चे पर पल रहे हैं, लूट मार मचाई हुई है। वो थाने हों, वो कचहरियाँ हों, वो कारपोरेशनें हों, वो हस्पताल हों, वो तालीमी इदारे हों, वो रेलवे हो, वो PIA हो, स्टील मिल हो, वो वापडा हो, कोई अदारा सूबाई या मरकज़ी हुकूमत का ऐसा नहीं है कि जहाँ से करप्शन की दास्तान रोज़ बरोज़ कोई नई दास्तान न निकलती हो। तो ये तो लूटर्स हैं, ये हमारे हुक्मरान नहीं है, लूटर्स हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आप सारे कह रहे हैं कि लूट रहे हैं तो कितनी देर तक ये दूध का उबाल रोक सकते हैं? किबला, मैं एक सिर्फ बात कर रहा हूं, जो उन्होंने कमेंट आपने सुनवाया उसकी रेलेवेंस से ये कितना बचगाना जवाब है कि जनाब ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये सॉफ्ट टारगेट है। एक तरफ आपका मुंह नहीं थकता ये कहते हुए कि पॉलिटिशियंस कोई राइट है हुक्मरानी करने का, कोई इनसे खींच के ना ले जाए, और जब उन्हीं को मूरत इल्जाम ठहराया जाए तो फिर वो कहते हैं वही जवाब भी करे है, वही ले सवाब उल्टा। तो ये इनको डिसाइड कर लेना चाहिए, फिर हम किसको क्रिटिसाइज करें। आपने बजा तौर पे पूछा और वो फिर वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय आपके ऊपर डाल रहे हैं। तो अगर वो आप पे डाल रहे हैं तो आप मेहरबानी से एक काम करें, जितने सियासतदानों को बतौर गेस्ट बुलवाएं, काफी लोग सोशल लाइफ से आते हैं, मगर जो लोग और पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हर एक से पूछे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कि आपने टैक्स कितना दिया है। मुझसे भी पूछे, भट्ट साहब से भी पूछे, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं ये कह रहा हूं, ये पूछे इनसे। भट्ट साहब का टैक्स की मैंने भट्ट साहब की इनकम की डिटेल बताई तो पूरी जमात को शर्मिंदगी हो जाएगी इनकी, तो इनकी भी बहुत मैं कम ये कह रहा हूं कि एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल पे ये क्योंकि जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ने आपकी लगा दी, वो ये भी नहीं लेना चाहते। उनको ये इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, गवर्नेंस और सियासत का फर्क ये लोग भूल चुके हुए हैं। गवर्नेंस वो होती है जिसमें आप मुल्क के लिए कुछ करते हैं, सियासत वो है जो वो अपने सर्वाइवल। प्रोग्राम शुरू होने से पहले हाफिज साहब, मैं अपने प्रोड्यूसर को एक बात कह रहा था, आप भी सुन रहे थे उस वक्त, कि ऐसे हालात में वाकई सिर्फ लोगों को आज़ाद अदलिया से ही उम्मीदें हैं, मीडिया से ये है कि मीडिया पॉइंट आउट करेगा और अदलिया उसका एक्शन लेती रहेगी, वरना लोगों की कमर टूट चुकी है। मैं मुबशिर भाई, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि ये जो अदलिया वाली बात आपने की, देखिए किसी भी रियासत में या किसी भी मुमलिकत में जजीरे बनाकर नहीं रहा जा सकता। आप ये कहें कि बाकी सारा मुआशरा तो तबाह हो जाए लेकिन फ़ौज उसमें अदारा एक ठीक रहे तो वो मुआशरा बच जाएगा, या उसमें सारा कुछ तबाह हो जाए सिर्फ अदलिया ठीक रहे तो बच जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। जजीरे बनाकर कोई ममलिकत नहीं चल सकती। हमारा बेहतरीन अदारा जो फ़ौज का अदारा है उसमें कोई शक है किसी को? और प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, अच्छा ये तो हुक्मरानों की बात कर रहे हैं, मैं चले नॉन हुक्मरान लीडर्स का भी बात करता हूँ। मैं आपको ऊपर नीचे एक चीज़ सुनाता हूँ कि जो सलमान तासीर साहब के मर्डर के ऊपर मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, और जो उनके जवाब में मैंने सवाल पूछा तो वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा। आप लोग मुझे बताइएगा दोनों में से सही कौन बात कर रहे हैं। वॉच नाउ। ये जो वाक़या हो चुका था सलमान तासीर साहब के कत्ल का, तो हुकूमत के ऐवानों में हम 10 नुकाती एजेंडा और कौमी एजेंडा प्रपोज कर रहे थे
और उसको हम अपना जो है वो पेश कर रहे थे। तो हुकूमत उस वक्त एक हुकूमती ऐवानों में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था, ये सोचा जा रहा था किसी ना किसी से एक तरह से ये कत्ल जो है ये पंजाब हुकूमत पर डाल दिया जाए। 302 का पर्चा शायद मुझ पे भी देने का एक प्रोग्राम बनाया जा रहा था या शहबाज शरीफ साहब पे देने का प्रोग्राम बना। पंजाब गवर्नमेंट को पूरी तरह से उसका अलहदा बात है कि वज़ीर आज़म इसमें शामिल नहीं थे और उन्होंने कहा कि ये कोई सियासी कत्ल नहीं है, जिसके लिए मैं उनका यकीनन शुक्रगुजार हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा कि हुकूमत सलमान तासीर साहब के कत्ल जो है वो मेरे पे और मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब पे डाल रही थी, तो और वज़ीर आज़म ने उसको रोका। तो वो हुकूमत में कौन से लोग थे और इसकी क्या तफसीलात हैं? आप मियाँ साहब से ही पूछ सकते हैं कि वो कौन सी किस बात का रेफरेंस दे रहे हैं जिससे वो उनको तासुर हुआ है कि मैंने उनकी हेल्प की है। हाँ, मेरे वो दोस्त हैं और हमेशा हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको मजबूत होना चाहिए एंड आई ऑलवेज सपोर्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, और उसके अंदर रहते हुए जिसकी भी मदद हो सके हम करते रहते हैं। मगर फॉर डिटेल्स यू कैन आस्क मियाँ साहब। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर MNA हैं और मेंबर हैं राब्ता कमेटी के। ये हमें बताएंगे कि वज़ीर आज़म गिलानी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इन दोनों में से किसकी बात पे यकीन किया जाए। आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।